नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डाली मौर्य स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम रीजनिंग जी के क्वेश्चन के 20 जी के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, रामचरितमानस का संबंध किस काल में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति काल। रामचरितमानस का संबंध भक्ति काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, कबीर और तुलसीदास में समानता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों भक्ति काल के कवि। कबीर और तुलसीदास के समानता, दोनों भक्ति के कवि हैं। अगला प्रश्न, गोदान प्रेमचंद्र कामायनी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। गोदान प्रेमचंद्र कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, सूरदास कृष्ण भक्ति तुलसीदास, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राम भक्ति। सूरदास कृष्ण भक्ति तुलसीदास राम भक्ति है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के कवि कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी। रीतिकाल के कवि श्री बिहारी जी हैं। अगला प्रश्न, छायावाद से संबंधित कवि कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। छायावाद से संबंधित कवि तुलसीदास नहीं है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल कवि हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल कबीर भक्ति काल हैं। अगला प्रश्न, सूरसागर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण लीला। सूरसागर कृष्ण लीला से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का मुख्य विषय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक यथार्थ। प्रेमचंद का मुख्य विषय सामाजिक यथार्थ है। अगला प्रश्न, निराला किस काव्यधारा से जुड़े हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छायावाद। निराला छायावाद काव्यधारा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जायसी। पद्मावत के रचयिता जायसी जी हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कबीर। भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर जी हैं। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला। राम की शक्ति पूजा निराला कवि की रचना है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी। छायावाद के 4 स्तंभों में बिहारी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, होरी। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र होरी है। अगला प्रश्न, कामायनी किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाकाव्य। कामायनी महाकाव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस काल का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र को
आधुनिक काल का जनक माना जाता है? अगला प्रश्न, साकेत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैथिलीशरण गुप्त। साकेत के रचयिता मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर आप सभी लोग हमारे कमेंट पे बताइए।